सबसे ज्यादा लाभ तो आप ही को मिल रहा है। नहीं साहब, वो लाभ भाड़ में जाए, हम तो मरे जा रहा मुंह को। आपकी तो पत्नी भी नहीं सुन रही। 1000 रुपया दे के उन्हें खरीद सी लेंगे भैया। हाँ, बात सही कह रहे हैं हम आपसे। 1000 का दे दे, कभी जाके दे दे, गड़बड़ करोगे तो हम तो दिन में तीर कर लें। हम तो अदर रह गए। एक दिन हमें बाबा बन के और जब पहाड़ में तपस्या जाना पड़ेगा, कोई ने वो कानून पास करो है। अरे घर तो बन गया है, वो तो बढ़ जा रहा हो। किसी ने ये तो नहीं देखा आप कांग्रेसी हैं। कांग्रेस मांग्रेस नहीं देखे यार उनने। मोदी जी ने दिया है ना कुछ। अरे दे है अरे तो उन्होंने आपका मकान भी बना दिया, पैसे भी दे रहे हैं बहुओं को। नहीं तो अब दूसरों ना बनवा, कभी ही बनवाते हैं। मोदी जी हमारा भगवान है। अच्छा, तो दिल में लगा लिए, ऐसा क्यों? जिसने अयोध्या का मंदिर बनाया जाए तो मोदी भगवान है। जो गरीबों का हितकारी होता है उसी का नाम एक महिषा कहते हैं, जिसे मसीहा। हाँ मसीहा। मोदी जी उससे भी आगे हैं। नाम क्या था ये? श्यामलाल। अब ये मोदी जी का स्टिकर कहाँ से मिल गया ये? मोदी जी हमारा भगवान है। अच्छा, तो दिल में लगा लिए, ऐसा क्यों? जिसने अयोध्या का मंदिर बनाया जाए पार्टी कहती कि मंदिर वहीं बनाएंगे, राम की कसम खाते हैं, और नहीं बना, पर मोदी ने बनाया है वहीं। अच्छा, तो मोदी भगवान है, इसीलिए दिल पे लगा लिया। इसलिए लगा है। अच्छा, देश के लाने, हमारी पार्टी के लाने, आदिवासियों के लाने आगे करे हैं और रहे हैं। बहुत है हमारा वो ही नेता। कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए देंगे। अरे कहाँ से आए 1 लाख रुपया, कहाँ से आए? ये सब झूठी बात है। जनता को लुभाने की बात है, जाके माने 1-1 लाख दे हैं, सब झूठी। मोदी ने क्या दे दिया आपको? मोदी ने सब कुछ दे दिया, जो ईमान से मिल रहा है वो सत्य मिल रहा है। 5 साल के लाने फ्री कर दो अनाज पूरी भारत में, तो ये सही बात है। हाँ, भाई जो कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को माने भारत के लाने पूरे को दबो, या तो है नहीं, या कि हम ही गुंदाओ, सबको लाया। तो मोदी सरकार हमारी है। राहुल गांधी किसके हैं फिर? राहुल गांधी कांग्रेस के हैं। दुख और सुख में साथ देता है। दुख और बीमारियों में, अस्पतालों में, गाड़ियों में फ्री, इलाजों में सारी व्यवस्थाएं, कई योजनाएं ऐसी है। कितनी योजनाओं के नाम बताएं, अनपढ़ आदमी बहुत योजनाएं, लेकिन वो हितकारी है गरीबों का। इस गर्मी में भी वो डाल। अरे इससे 10 गुनी गर्मी पड़ जाए, नंगे पैर होकर जाएंगे, छाले पड़ जाएं। जो गरीबों का हितकारी होता है उसी का नाम एक महिषा कहते हैं, जिसे अच्छा, हाँ जिसे महिषा कहते हैं ना, मसीहा। हाँ मसीहा वो है। मोदी जी उससे भी आगे हैं। हाँ। और राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी तो अमर कथा है उनकी, तो कोई कथा नहीं। वो 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। अरे 10 लाख रुपए दें तो किस कर्म के हैं? अगर दुख में पानी नहीं पिलाए तो किस काम के हैं? जो आदमी वक्त पे काम आ जाए, 2 रोटी खिला दे, पानी पिला दे, भाई महान है। मरने के बाद अगर तुमने 1 करोड़ दे दी तो किस काम की? अगर वक्त पर पानी पिला दिया वो बहुत काम का है। जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तो क्या सोच के इस बार ईवीएम का बटन दबेगा? माननीय मोदी जी को देखकर, राष्ट्रवाद को देखकर, राम मंदिर निर्माण को देखकर, धारा 370 समाप्त करने को देखकर, और भी अन्य जनहितैषी योजनाएं जैसे लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में, और भारत सरकार की एक गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, नल से जल है, ऐसी कई अनेक योजनाएं जो गरीबों को उत्थान के लिए बनाई गई हैं, जिसका लाभ जनता को मिला है और आगे भी मिलेगा। इसी को ध्यान में रखकर लोकसभा में वोटिंग की जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और सभी जनता जो है एक ही तरफा चुनाव होना है। ये कांग्रेस, राहुल गांधी कह रहे 1-1 लाख रुपए देंगे। अरे राहुल गांधी सोना भी बना रहे थे आलू से, तो आज तक का बना दिया उनने। हैं, उनकी तो महज बातें हैं। वो कहाँ से लाएंगे 1 लाख रुपये का? इटली से लेके आएंगे पैसे? हैं, इधर उनका कोई वर्चस्व भी नहीं है साहब मध्य प्रदेश के अंदर। राहुल गांधी कह रहे महंगाई होगी, बेरोजगारी हो गई है। अरे काहे की जनता की, काहे की महंगाई हो गई साहब? उस जमाने में पेट्रोल उनके ज़माने में क्या भाव बिकता था, आज जो बिक रहा है तो आप उस पर कह रहे हैं महंगाई हो रही है। ऐसे महंगाई नहीं कहते भैया। अब ये बताइए, राहुल गांधी 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। राहुल गांधी ने तो ये कहा था हम 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ करेंगे, किया क्या कहीं? राहुल गांधी के लिए मशीन में आलू की से सोना बनाएंगे, क्या बना? क्या राहुल बाबा
कुछ भी कह देते हैं। राहुल बाबा की कोई बात का भरोसा नहीं है। वो तो यही नहीं मालूम कि आलू ऊपर से पैदा होता है या ज़मीन से पैदा होता है। वो मशीन से सोना निकाल रहे हैं, उनकी तो बात अगली है। वो जो कहें वो तो अब 50 साल का इन्होंने राज किया, राम मंदिर क्यों नहीं बनवा पाए? उन्होंने लाडली बहना के पैसे क्यों नहीं दिए? किसानों के लिए पैसे क्यों नहीं दिए? ये सब वो तो सिवा झूठ पे झूठ बोलती है कांग्रेस, और उसका कोई निराधार नहीं है। राहुल गांधी 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। राहुल गांधी के पास आया पैसा कहाँ से, ये पूछिए पहले आप उनसे। 1-1 लाख रुपए आया कहाँ से उनके पास, ये पूछिए उनसे। 1.25 अरब जनता है, जो कितना अरब रुपए पैसा बनता है, ये कहाँ से ला रहे हैं पैसा, ये पूछिए पहले उनसे आप जाके। उसके बाद हम लोग को जवाब दीजिए। तो यहाँ से कांग्रेस का कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं कांग्रेस का। कांग्रेस का माहौल लग रहा है। जी कांग्रेस को यहाँ है। अब वो मुख्यमंत्री ने हमरे पुट्टे को दे रहे, हम किसान हैं, ना तो हमें बीमा फीमा दा, ना का कहते हैं जे बोनस नहीं हो, बा भी नहीं दा। अच्छा, और आपका नाम क्या है? मैं रायन सोनकर। अब क्या ये तो कह रहे हैं यहाँ कांग्रेस का लहर चल रही है। नहीं, ये बहुत पुराने हैं। इनकी पूरी महिलाएं, वो पूरे घर के लोग हमको वोट दे रहे हैं, इनको ही छोड़ के। जिनका प्रेम भाव दूसरे प्रकार का है, वो क्या है वो मैं बोल नहीं सकता। एक तरफ पिछली बार भी हम जहाँ 1100 वोटों से जीते थे, इस बार रिकॉर्ड यहाँ टूटेगा, और जहाँ कांग्रेस को 5 से 7% वोट मिलेगा। बाकी एक लहर चल रही सिर्फ भाजपा कमल। मंडी बनाई, जहाँ भाटनी से हम चल के नहीं आ पाते थे, ओवर ब्रिज बनाया, जहाँ स्टेडियम बनाया, जहाँ पीएससी खोली, सारी दवाई के लिए पहले डॉक्टर नहीं बैठते थे जहाँ पे, तो उन्होंने लोकहित में शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल बनाया यहाँ पे, तो बहुत व्यवस्थाएं करी। अब जहाँ से पहले कनेक्टिविटी नहीं थी आपकी देगांव सांची जाने के लिए, उन्होंने पूरे रोड बनवाए। जहाँ से आप कहीं भी चले जाओ अहमदपुर से, चाहे आपको राशन चले जाओ, चारों तरफ उनको डेवलप पूरा है। नहीं साहब, ये तो जे खड़े भाई हैं, रोड तो पुल तो उनने बनवाओ नहीं, हम तो मर गए नदी पैर के। हाँ, रात दिन नदी पैरते जा नेउन, फिर उनने जो पुल बनवाओ हल्को, जब बाप है वो वन भाई हमरी। और अब बड़ो पुल अब मान लो उनने नहीं कोई ना बनवाओ। किसने बनाया? जी बड़ा पुल किसने बनाया? बड़ो पुल अब जाने हम कैसा कहें। बताइए क्या लग रहा माहौल पूरे गांव का? भाजपा में है, 90% भाजपा है, चहुमुखी विकास है भाजपा की। वोट मैं आप बता रहा हूँ, अब की हर हालत में मुश्किल है कि 50 वोट अगर बढ़ जा, नहीं बराबर टक्कर मार रही है कांग्रेस। कह रहे हैं बराबर की टक्कर मिल रही है। आप जो दादा कह रहे हैं ना, अब इनकी बात सुन लो। परसों हम संपर्क में थे, तो संपर्क में हम दादा के पास बैठे थे, तो इनकी पत्नी को ये कह रहे थे कि जब बहनें ले जाओ शिवराज ही दे रही हो। हाँ, ये कह रहे थे जब बहन को ले जाओ शिवराज दे रही, जो हमारी सुने ही नहीं रही। हाँ, शिवराज की सुने जो हमारी सुने ही नहीं है। तो आप ये अंदाज लगा लो, जब इनकी पत्नी इनके साथ नहीं है बुढ़ापे में, जो साथ रहने चाहिए, तो वो भी भाजपा में, इनकी 6 बहू हैं, सब भाजपा में, वो भी भाजपा में, और सबसे ज्यादा लाभ 1250 का इनके घर में ही जा रहा है। ये सबसे ज्यादा लाभ तो आप ही को मिल रहा है। नहीं साहब, वो लाभ भाड़ में जाए, हम तो मरे जा रहा मुँह को। बे चली गई मेला देख बे, हम मुँह के पड़े हैं। आपकी तो पत्नी भी नहीं सुन रही है। नहीं पत्नी सुन रही साहब। मानो जिनने बे 1000 रुपया दे के उन्हें खरीद सी लेंगे भैया। हाँ, जब बात सही कह रहे हैं हम आपसे। 1000 का दे दे, कभी जाके दे दे, गड़बड़ करोगे तो हम तो दिन में तीर कर लें, हम तो अदर रह गए। तो जो बुरो करोगे अच्छो करो, आप बताओ बुरो ही करो। आप ये बताओ, नारी को सशक्तिकरण करना है कि नहीं करना? घर में बैठ के चूहे चौका ही करेगी वो, कॉलेज में नहीं जाएगी पढ़ाने के लिए, स्कूल में नहीं जाएगी पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के लिए तरक्की नहीं करेगी। कब करेगी वो? शिक्षा किसने दी? स्कूल में शिक्षा कब आई आपके? कॉलेज कब बना? कभी गए कोई शिक्षा करे? मैं बता रहा हूँ साहब, सुनो, एक दिन हमें बाबा बन के और जब पहाड़ में तपस्या जाना पड़ेगा, इनने वो कानून पास करो है। हाँ, बाबा बनेंगे और पहाड़ पे जंगल में टपर के बांध के पड़े रहे। पत्नी आप सुन नहीं रही तो आप बाबा। हाँ बिल्कुल फुल।
आपकी सुनी नहीं रही है। केरल नहीं सुन रही। मामा जी के साथ हैं, भाभी जी भी मामा जी के साथ। सारे लोग मामा के साथ हैं और वो अपनी बहन भैया मानते हैं, मामा मानते हैं। और उन्होंने जो 1000 किया है उससे उनकी आर्थिक कुटीर मतलब मोदी जी का कुटीर बना आपका तो घर भी बन गया। अरे घर तो बन गया है, वो तो बढ़ जा रहा हो। 2 लाख रुपए। मनोज जी 1000 रुपया हमें जेर दिखा रहा है, बंद कर नहीं, ये तो नहीं देखा आप कांग्रेसी हैं। हैं? ये तो नहीं देखा कि कांग्रेसी हैं आप, आपका घर नहीं बनेगा। कांग्रेस मांग्रेस नहीं देखे यार उन्होंने। मोदी जी ने दिया है ना कुटीर। अरे दाए है तो सबने एक अंदर होकर दाए। हाँ, तो वोट ही नहीं दे रहे आप। मनो अब सोचना कि जे चले जाएं दूसरे आ जाएं। हाँ। अरे उन्होंने आपका मकान भी बना दिया, पैसे भी दे रहे हैं बहुओं को। नहीं तो अब दूसरों ना बनवा, कभी ही बनवाते हैं, उनके हक मेरे। तो कांग्रेसी भैया इनके कुटी भी आ गई, सब कुछ आ गई, फिर भी कांग्रेसी भाई। अरे वो कह ही रहा हो, वो तो सब नोच ले जाए बागलाना घर के, अच्छा। सब वोट वहीं डरवाएंगे, चिंता मत करो। 60% जो कह रहे हैं नहीं पीतलिया जी, वो 60% वोट तो रहेंगे। आप किसे देंगे वोट? अरे हम तो जीवन से पैदा हुए जब से भाई में ही हैं। किसमें? भाजपा में। भाजपा में? हाँ। तो ये तो कांग्रेसी है आपके बगल में। अरे होन तो वहाँ में का संगे बैठेंगे उठेंगे वोट पे अपन, जब तो संगे बैठेंगे जब तो उनकी वोट अपन इतना लाएंगे। अच्छा। हाँ। आप इन्हें पटा रहे हो कि बीजेपी में आ जाओ? पटाएंगे और पटा के दल। अच्छा, ये तो बोला आपका भी वोट डलवा नहीं देंगे। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हम भाजपा में कब आएंगे कि जब हेदरी डैम बन जाए तो हम भाजपा में आ जाए, और हेदरी डैम नहीं बने तो हम मरघटों चले चाहे जाए। कितना भी मकान बना दे। हाँ, एक नहीं 12 मकान। हेदरी डैम अगर बनता है तो हम भाजपा में आ जाएंगे। कांग्रेस बोली, राहुल गांधी बोले 1-1 लाख रुपए देंगे। अरे बिना कजू पहले दे दे, कजू अब देंगे। अपन तो जाई के भरोसे हैं, वो जाई के भरोसा रहेंगे। कांग्रेस नहीं बुलावो तो कह दो, वो कांग्रेस नहीं थी जब कोई बोल नहीं जाना तो। आपका कर्ज माफ हुआ? हाँ, कांग्रेस के जमाने में बिल्कुल माँ बाप को भाव तो खड़ो। आप बताइए, आप किसे वोट देंगे? ये जनता पार्टी को। बीजेपी को? जी, मैंने बहुत काम किया है, ये बड़ा पुल बनवाया और ये कॉलेज खुलवाया, यहाँ से बहुत से काम करे हैं मामा जी ने। और हम तो जो कह रहे हैं 90% मामा जी जीतेंगे। अच्छा, अहमदपुर में मामा जी? हाँ बिल्कुल, एक तन से। अब ये बताइए, कांग्रेस तो 1-1 लाख रुपए बांट रही है। अरे वह तो यहाँ से कोई वादे कर लेते हैं, कोई वादा नभाती नहीं है। अच्छा, विश्वास नहीं है राहुल गांधी? नहीं है, विश्वास नहीं है। अपन पूछते हैं साहब जी आलू महंगा हो गया, क्या आज ये आलू कौन सी फैक्ट्री बनता है? अच्छा। हाँ साहब, जमीन पैदा होता है, फैक्ट्री में नहीं बनता है आलू। एक तरफा है बिल्कुल बीजेपी में। क्यों बीजेपी में ही क्यों? क्या है कि जो कुछ कांग्रेस वाले थे वो उनने भी बीजेपी में शपथ कर लिए। हाँ, तो अभी कुछ वो फोड़ा फाड़ी करते वोट को, तो अब वो नहीं कर पा रहे हैं। डबल से मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे राष्ट्र हित के लिए। राहुल गांधी बोले महंगाई बेरोजगारी बहुत हो गई है। उसको तो जो आपने जे पता नहीं है, वो खेतों में टाइल्स बिछवाने को तैयार हो जाते हैं। सुन ले, हाँ, आलू फैक्ट्री में पैदा कर लेते हैं, तो वे क्या करेंगे कुछ? तो यहाँ पे विश्वास नहीं है उनको? नहीं नहीं। ठीक ठीक। आपका नाम क्या सर? तुलसीराम लोधी। क्या लग रहा है लोधी जी, इस बार किसकी सरकार आ रही है? मोदी सरकार आ रही है। राहुल गांधी बोले 1-1 लाख रुपए देंगे गरीबों को। राहुल गांधी क्या, उनको बोलना तो आता नहीं है। आलू से सोना बनाते हैं, कहीं कुछ बकते हैं, कहीं कुछ बकते हैं, वो क्या करेंगे? जो हमारी मोदी सरकार है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है देश हित में। 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, कई योजनाएं चलाई गरीबों के लिए, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और आगे भी बहुत सी योजनाएं बनेंगी जनता के हित में। हर वर्ग का ध्यान रखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है, इसलिए बहुत अच्छी सरकार बनेगी। 400 पार होंगे इस बार हम। कांग्रेस तो कह रही है 180 से कम हो जाएगी बीजेपी। कांग्रेस क्या बोलेगी, वो तो बोल रहे हैं, अब इक्का दुक्का है तो बोल देती हैं, क्या करें, अब बोलना तो पड़ेगा। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी? क्यों? विकास नहीं किया ना, महंगाई बढ़ गई, इसलिए जीतेगी कांग्रेस। ये तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई यहाँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो बीघा आज से 15 साल पहले जमीन की कीमत 50,000 रुपये बीघा थी, आज वो कितनी हो गई? 6 लाख 7 लाख में वो चीज़ मिल ही नहीं रही। तो महंगाई एक क्षेत्र में नहीं बढ़ी, तो आप दूसरे क्षेत्र में देखो। आप पहले गेहूं क्या भाव बिकता था, अब क्या भाव बिक रहा है।
परिवर्तन का दौर चलता है और महंगाई से इसमें क्या, जैसे पहले किसान मजदूर मिलता था तो मजदूर 150 रुपये मिलता था। अब इनसे पूछो मजदूरों को कितना दे रहे हैं, 400 रुपये दे रहे हैं। तो उनके भी आय के स्रोत बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफी काम हुआ है कि महंगाई बढ़ी है तो नीचे और दूसरों की ग्रोथ नहीं बढ़ी। जे अपना गेहूँ 1500 में या 1400 में बेच रहे हैं। तो महंगाई हर क्षेत्र, मतलब हर क्षेत्र की कीमत बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि मेरी अकेली कीमत घट गई है, बढ़ गई है, वो बाकी सबकी वैसी है। जिस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसकी सबकी जो कीमत पहले मकान की कह रहे हैं आमदनी भी बढ़ी है उसके साथ साथ। आमदनी कहाँ बढ़ी? 700 रुपये में साइकिल आती थी, 1500 रुपये में, आज वो 7000 में आ रही है। आज वो ट्रैक्टर 4000 में आ रहा था, वो 12000 में आ रहा है। कितनी महंगाई बढ़ गई साहब। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए देने, लग रहा है आपको संभव कि 1-1 लाख रुपए सबको मिल जाएंगे? हाँ, सरकार आई मिलेंगे। कहाँ से देंगे, मतलब कहाँ इनकम सोर्स कहाँ से होगा? सरकार आदि खजाने में से देती है। नहीं, ये रोड कहाँ से डरवा रहा है? ये भी डरवा रहा है ना। ये तो कह रहे हैं देंगे 1-1 लाख रुपए। पिछली बार इन लोगों ने बात करी थी कि हम 2 लाख रुपए हर किसान का माफ़ करें, हम कर्ज माफ़ करेंगे। उसमें किसी का, कितने लोगों का हुआ कर्ज माफ़? कुछ नहीं हुआ। आज वो उनकी सूखी घोषणा है कि आज उनको क्या चाहिए, वोट। वोट का आकर्षण कहाँ से लिए कर रहे हैं वो, कि बता कि हम ऐसा करेंगे। एक लाइन खींची उन्होंने कि हम ऐसा करेंगे। आज वो संविधान रखे फिर रहे हैं। संविधान क्यों बता रहे हैं? कि देश के लोगों को संविधान नहीं मालूम। मतलब गंवार है, जहाँ हिंदुस्तान की जो वोटर है वो गंवार है, उसको हिंदुस्तान का संविधान बता रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो बिचकाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ भड़काने के। 2 फाड़ 3 फाड़ कर दो, 4 फाड़ कर दो, बढ़ जाएं। जातिवाद का जहर घोलने वाले राहुल गांधी। ये तो कह रहे हैं जातिवाद के नाम पे जहर घोल के वोट कमा रहे हैं। बीजेपी मोदी जी ने बोला था कि 15,000 रुपये महीने देंगे। ये घोषणा कहाँ है? 15,000 रुपये महीने कब कहा था? 15,000 पहले किया था। 15,000 रुपये देंगे चुनाव पहले, कहाँ है 15,000 रुपये? तो ये तो कह रहे हैं 2.5 लाख का भी वादा किया था कर्ज माफ करने का। वो सरकार वो गिरा दी पैसा दे के। कांग्रेस सरकार थी वो गिर गई सरकार। 15 महीने तो थे आपके पास। नहीं तो 15 कर्ज माफ हुआ? किस किस का हुआ? आपके इस गांव में कितनों का हुआ? नहीं हुआ है, बहुत से इनका हुआ है। नहीं, कितनों का हुआ है गांव में? बहुत 50 किसान कम से कम होगा क्या? 20%। 20%? हाँ, हुआ आपके गांव में? एक का भी नहीं, एक का भी नहीं। यहाँ हुआ कर्ज माफ? नहीं, 2 लाख नहीं हुए, 50,000 नहीं हुआ। अच्छा, नाम क्या आपका? प्रदीप श्रीवास्तव। अच्छा, माहौल किसका लग रहा है आपके यहाँ? भैया पूरे क्षेत्र में माहौल भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है। यहाँ गांव में जो विकास देख रहे हैं आप, ये सड़कें, ये अस्पताल, ये स्टेडियम, सब भाजपा सरकार की देन है। और लाडली बहना से प्रभावित होकर महिलाएं और किसान सम्मान निधि से प्रभावित होकर किसान सब भाजपा के पक्ष में। ये मोदी जी की टी शर्ट पहनी हुई है आपने? ये टी शर्ट कार्यकर्ता बंदूबंदी थी तो पहन ली हमने, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, वो कहना पड़ता है। माहौल एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उन्होंने रोड देख लो आप, पहले रोड बाजार में से रोड डला था, वो गड्ढे ही गड्ढे थे। जब से शिवराज जी की सरकार आई 2000 जब से सरकार आई दिग्विजय सिंह के बाद, जब से आप रोड देख लो, आप ये रोड देख लो, आप अब जहाँ हम बैठे हुए हैं ये रोड देख लो, आप गांव के विकास देख लो। आप कोई भी कहीं भी आप पूछोगे, मैं सिर्फ गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जो कांग्रेस 1 लाख का वादा कर रही है, उनके वादे झूठे हैं, कई बार वादे देख लिए, 70 सालों से वादे देखते आ रहे हैं उनके। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी पप्पू है सब जानते हैं, क्या बोलेंगे। आप तो युवा हैं, वो कहते हैं युवा हमारे साथ हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। युवा हैं, लेकिन युवा मोदी जी के साथ हैं, पूर्ण रूप से साथ हैं। राम मंदिर देख लीजिए, 370 धारा देख लीजिए, नोटबंदी देख लीजिए, पाकिस्तान को बेकारी बना दिया नोटबंदी करके, और इससे भला और क्या चाहिए। अगर राहुल गांधी हाथ मिलाएं, बोले भाई साहब हमें वोट दे दो, हाथ मिलाएंगे तो हम तो दो ही हाथ मिलाने के वोट नहीं देंगे उनको। अच्छा, सिर्फ मामा जी को वोट देंगे जी। और ये राहुल गांधी बोल रहे हैं 1-1 लाख रुपए देंगे गरीबों को। उनका सब झूठा वादा है, किसानों से वादा किया था, सभी ने नकार दिया उनको। वो तो पप्पू हैं, उनको लिए वोट नहीं देंगे। नहीं। और मोदी जी? मोदी जी तो एक मोदी जी तो फिर भगवान है वो जी। भगवान? भगवान मोदी जी भगवान। राहुल गांधी कहते हैं जो मोदी जी के समर्थक हैं वो अंधभक्त हैं। नहीं, वो तो राहुल गांधी पप्पू हैगा जी। राहुल गांधी जी को वोट नहीं देंगे।